Hello guys, welcome to my channel Milind Study Hub. Today we are learning mathematical logic. This is my fourth video. Already मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं. So let's study. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ट्रूथ टेबल देखा था, तो ट्रूथ टेबल को हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे. तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल में यहाँ पे जो एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ एंड निगेशन, तो एंड का रूल है एक भी फॉल्स रहेगा तो आंसर फॉल्स रहेगा, एक भी फॉल्स रहेगा देन आंसर इज फॉल्स. ओके, तो यहाँ पे मैंने रेड में आंसर फॉल्स दिखाया. एक भी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, एक भी स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो आंसर इज ट्रू. तो यहाँ पे मैंने ट्रू दिखाया. इफ देन के लिए हम लोग को याद रखना है TFF. दिस मीन्स पहला ट्रू बाद में एफ, तो उसका आंसर एफ आएगा. और इफ एंड ओनली के लिए सिमिलर रहेगा तो आंसर टी आएगा. तो ये तुम लोग याद रखना है ना, टेबल याद नहीं रखना है, उसका ट्रिक याद रखना है कि एंड के लिए फॉल्स आएगा, और के लिए ट्रू आएगा, इफ देन के लिए TFF एंड इफ एंड ओनली इफ के लिए ट्रू. तो आज हम लोग देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल. अभी ट्रूथ टेबल का मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है. एग्जाम्पल इज गिवन एज P एंड Q और निगेशन P. ये अपना स्टेटमेंट है, इसका हम लोग को ट्रूथ टेबल बनाना है. दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल, इसको हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं. तो ये ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, देखो पहले यहाँ पे स्टेटमेंट्स मीन्स P एंड Q दो लेटर रहेंगे तो हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे दो. अगर R और एक लेटर रहेगा तो स्टेटमेंट्स आर 3. सिंबल, ये एक सिंबल है, कौन सा सिंबल है, एंड का. ये कौन सा सिंबल है, और, एंड दिस इज निगेशन. टोटल सिंबल कितने हैं, 3. तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5. तो ट्रूथ टेबल जो रहेगा उसमें 5 कॉलम आना चाहिए. सो स्टेटमेंट्स आर 2, सिंबल्स आर 3, टोटल कॉलम आर 5 एंड ट्रूथ टेबल इज ऑफ 5 कॉलम. अभी यहाँ पे पहला कॉलम P और Q का लेना है. कोई भी टेबल बनाओगे तो उसमें पहला कॉलम P आएगा, दूसरा कॉलम Q आएगा. अभी हम लोग प्रायोरिटी देंगे ब्रैकेट को. तो ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, P एंड Q. जैसे मैं बोलता हूँ वैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए आप प्रोनाउंस करो P एंड Q. तो एंड और का कंफ्यूजन आपका निकल जाएगा. P एंड Q, तो एंड का टेबल है. एंड का रूल क्या है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, सिंपल है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, अदर ट्रू. तो यहाँ पे देखो ये दोनों में एक फॉल्स है तो आंसर इज फॉल्स. ये दोनों में फॉल्स है, आंसर इज फॉल्स. ये दोनों में फॉल्स है तो आंसर आएगा फॉल्स. इसमें एक भी फॉल्स नहीं तो आंसर इज ट्रू. ओके, निगेशन में क्या होता है, ट्रू का फॉल्स होता है, फॉल्स का ट्रू होता है. तो यहाँ पे निगेशन P लिया, पहले मैंने ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो गया, थर्ड कॉलम पे. अभी मुझे P का निगेशन चाहिए, तो P जो कॉलम है उसका निगेशन. व्हाट इज रूल फॉर निगेशन, ट्रू बिकम फॉल्स. तो यहाँ पे T का F हो जाएगा, दूसरे T का भी F हो जाएगा, और फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू. ओके, अभी हम लोग अगर ये इतना बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे तो ये ब्रैकेट कॉलम कम हो जाएगा. इसके लिए हम लोग उसको K लिखते हैं. सो स्टार्टिंग में हम लोग मेंशन करेंगे दिस इज इक्वल टू K. कोई भी लेटर ले सकते हैं PQR छोड़ के. ओके, सो आई टू गियर कैपिटल K. तो कैपिटल K यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, बट फॉर दैट यू हैव टू मेंशन हियर व्हाट इज K. ओके, तो यहाँ पे K को मेंशन करना है. तो ये मेरा आएगा. ये टेबल में क्या दिया है, ब्रैकेट एंड निगेशन P, ये दोनों के बीच में और है. अभी ब्रैकेट क्या है मेरा, कॉलम नंबर 3. व्हाट इज माई ब्रैकेट, कॉलम नंबर 3. निगेशन P क्या है मेरा, कॉलम नंबर 4. तो ये दो कॉलम के बीच में, इन बिटवीन दीज 2 कॉलम्स, ये दो कॉलम के बीच में कौन सा ऑपरेटर, कौन सा कनेक्टिव हम लोग को अप्लाई करना है, और का. कौन सा कनेक्टिव अप्लाई करना है, विच कनेक्टिव वी हैव टू अप्लाई हियर, और. व्हाट इज रूल फॉर और, वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन ट्रू. एक भी स्टेटमेंट, दोनों में से एक भी T रहेगा तो आंसर T आएगा. सिंपल है, ये दोनों में एक T है तो आंसर T आ गया. यहाँ दोनों में एक भी T नहीं, आंसर फॉल्स. हियर 1 T इज देयर, आंसर इज T. हियर 1 T इज देयर, आंसर इज T. अगर अभी ये जो लास्ट मेरा आंसर है, ये लास्ट आंसर में सभी सेम नहीं, एक डिफरेंट है F. जब ये सभी सेम नहीं रहेंगे तो उसको बोलेंगे कॉन्टिंजेंसी. दिस इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंसी. इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिंजेंसी. दिस स्टेटमेंट इज कॉन्टिंजेंसी, GENCY. ओके, तो कॉन्टिंजेंसी हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें, कॉन्टिंजेंसी किसको बोलेंगे, जिसमें चारों के चारों आंसर सेम नहीं रहेंगे, चारों के चारों आंसर डिफरेंट रहेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिंजेंसी. ओके, सो इन दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर द टेबल. तो ये ट्रूथ टेबल अपना लेसन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है.
नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम वे एग्जाम्पल इज गिवन. एग्जाम्पल को पहले रीड करो. व्हाट इज द एग्जाम्पल? P एम्प्लाइज. एम्प्लाइज मीन्स इफ देन, ब्रैकेट में Q एम्प्लाइज P. तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स कितने हैं बोलो? स्टेटमेंट P एंड Q, दो स्टेटमेंट है. ओके, यहाँ पे सिंबल कितने हैं? सिंबल एक और दो सिंबल है. तो टोटल कॉलम कितने हो जाएंगे? 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे 4 कॉलम हो जाएंगे. ओके, नाउ लेट्स सी द आंसर. तो पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. Q एम्प्लाइज P. Q एम्प्लाइज P का रूल क्या है? TFF. क्या रूल है? TFF. इतना याद रखो. इफ देन का रूल क्या है? TFF. व्हाट इज द रूल फॉर इफ देन? TFF. तो यहाँ पे TFF का मैं रूल अप्लाई करता हूं. तो TF में ढूंढेगा, पहला T चाहिए बाद में F चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट T, पहला T चाहिए बाद में F चाहिए. नहीं तो पहला F और T रहेगा तो इट इज रॉन्ग. फर्स्ट T देन F. ओके, तो पहला T कहाँ पे? यहाँ पे, और यहाँ पे F है. तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? F. ओके, एंड रिमेनिंग आंसर आर T. ओके, अभी ये जो मेरा मेन सेंटेंस उसको मैं K बोलता हूं. ये मेन सेंटेंस में मुझे क्या दिया है? P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज P. अभी यहाँ पे Q एम्प्लाइज P में सबसे इंपॉर्टेंट, Q एम्प्लाइज P में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन. नाउ दे लुक एट इट. अभी यहाँ पे TFF आएगा. यहाँ पे मैंने Q एम्प्लाइज P दिया है बराबर. Q एम्प्लाइज P मीन्स Q to P जाना है मुझे, P to Q नहीं जाना है. तो मैं Q में पहले T देखेगा. यहाँ पे T है बाद में F है, नहीं है तो आंसर T है. यहाँ पे T है बाद में F है तो आंसर F आना चाहिए. तो यहाँ हियर आई मेड द मिस्टेक. सो पर्पजली आई मेड द मिस्टेक. तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या डायरेक्शन होना चाहिए? कहां से कहां तक? T to F, T to P, Q to P. Q से हम लोग P तक जा रहे हैं तो TF का आंसर F आएगा. ओके, बाकी जगह आंसर ट्रू आ जाएगा. ये भी आंसर मेरा रॉन्ग है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? T होना चाहिए. तो एम्प्लॉय में सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है. सो पर्पजली आई मेड द मिस्टेक. तो तुम लोग याद रखना है कि एम्प्लॉयज में डायरेक्शन क्या है. अगर डायरेक्शन P to Q रहता है तो आंसर राइट है, लेकिन अपना डायरेक्शन Q to P है. ओके, अभी और फिर से डायरेक्शन इंपॉर्टेंट आएगा. P to Q, P to दिस ब्रैकेट. अभी Q एम्प्लॉयज ब्रैकेट मेरा यहाँ पे, तो मैं कहां से आएगा? आई विल कम फ्रॉम ब्रैकेट कॉलम नंबर 1 टू कॉलम नंबर 3. और प्रीवियसली हम लोग कैसे गए थे? कॉलम नंबर 2 से कॉलम नंबर 1 पे. तो जहां से हम लोग जाते हैं वहां पे पहले T ढूंढेंगे. यहाँ पे T है, यहाँ पे T है. T के बाद F है, नहीं है तो आंसर T आएगा. T के बाद F है, यहाँ पे नहीं है तो आंसर T आएगा. एंड रिमेनिंग का भी आंसर क्या आता है? T आता है. ओके, तो यहाँ पे इन दिस वे एम्प्लीकेशन में, कंडीशनल में, इफ देन में ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेड द मिस्टेक्स. ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस. अभी यहाँ पे सभी स्टेटमेंट का आंसर सेम आया, ट्रू आया. तो जब आंसर ट्रू आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटोलॉजी. क्या बोलते हैं उसको? दिस स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी. तो याद रखना है कि आंसर ट्रू आएगा तो हम लोग उसको टोटोलॉजी बोलेंगे, और आंसर अगर मिक्स आएगा तो उसको बोलेंगे कॉन्टिंजेंसी. CONTIN, कॉन्टिंजेंसी.